मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पर इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लॉकडाउन की अफवाहों पर लगा ब्रेक। सीएम शिवराज ने एमपी में लॉकडाउन की खबर को बताया निराधार। गुना में पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ शिवराज का बड़ा एक्शन, कलेक्टर और एसपी हटाए गए। गुना में पुलिस की बर्बरता पर राजनीति शुरू। कांग्रेस ने कहा जंगल राज, सरकार एक्शन मोड में। सिंधिया और पायलट प्रकरण से दुखी है दिग्विजय सिंह। बोले इन नौजवानों को सब्र नहीं है। मंडला में 2 परिवारों में खूनी संघर्ष। बीजेपी नेता समेत 6 लोगों की निर्मम हत्या, आरोपी को ग्रामीणों ने मार डाला। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के रिकॉर्ड 778 नए मरीज। अब तक 673 लोगों को मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। भोपाल में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गृह विभाग के नवाचार और कांग्रेस पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस डूबता जहाज है। दरअसल राहुल गांधी जी जो भी उभरते हुए युवा हैं कांग्रेस में, उनको आगे नहीं बढ़ने देते और इसलिए 75 के ऊपर के लोग, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, वो सियासत पे कब्जा किए हुए हैं। वर्तमान परिवेश और परिस्थिति से कटी हुई कांग्रेस से परिस्थितियों के कारण से आ गई है सरकार। झूठ बोलकर, असत्य बोलकर सरकार में आए हुए लोग ज़्यादा दिन नहीं रहते। अपने टूटन का शिकार कांग्रेस होगी तो मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी जाएगी। सब कह रहे जितने बाकी के पद हैं वो भी उनको दे देना चाहिए कमलनाथ जी से। अकेला विपक्ष का अध्यक्ष वो है ही, नेता प्रतिपक्ष वो हैं ही, और भी जो पद हो वो उनको देना चाहिए। और अनुभवी व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके अनुभव का कांग्रेस को लाभ जैसे अभी तक मिला है पिछले महीनों में, ऐसे वो आगे भी मिले। सर, भोपाल में लगातार कार्रवाई चल रही है प्यारे दुकानों पर, वो लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। कल फॉरेस्ट का भी डिपार्टमेंट इस तरह सा निंदनीय कृत्य करने वाले के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी। और इस तरह के समाज के अंदर जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं उनको भी हम प्रदेश में चिन्हित करके उन पर भी बहुत जल्दी कार्रवाई मध्य प्रदेश की पुलिस करेगी। हैं तो रखें क्यों हैं वो, अगर उनके पास हैं तो रखें क्यों हैं। तथ्य छुपाना भी तो एक गलती है, उनको सार्वजनिक करना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं उनसे कि वो सार्वजनिक करें, बड़े भाई की तरह बयान हवाई न दें। पुलिस इंडिकेटर का काम करती है, लेकिन ये संक्रमण ऐसा है जो सिर्फ ग्वालियर चंबल में नहीं है, या मध्य प्रदेश में नहीं है, या हिंदुस्तान में नहीं है, ये वैश्विक संकट है। कोरोना पीक पे आएगा ऐसा WHO से लेके बाकी के हमारी जितनी एजेंसियां हैं वो लगातार इस ओर इंडिकेट कर रही हैं, इंडिकेटर दे रही हैं। इसलिए पुलिस जो काम करती है वो करे, लेकिन सावधानी तो हमको ही रखनी पड़ेगी। सावधानी अगर हम नहीं रखेंगे तो तकलीफ होगी, और इसलिए पुलिस के इंडिकेटर को इस रूप में लें कि वो हमारे लिए ही कर रही है। कोविड-19 को लेकर मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक और जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हालात काबू में हैं, तो वही पूर्व जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं।
पूरे देश में स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। 9 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए हैं और लोगों की जो जान जा रही है वो भी 22-23 हज़ार से ज़्यादा हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 685 लोगों की जान जा चुकी है और 15,000 से ऊपर संक्रमण हो गया है। कुल मिला के सरकार कोरोना के मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उसकी वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी शिवराज जी की मार्च 22 तारीख को, ये इनमें राजनीतिक खेल लगातार चलता रहा। इसको बनाना है मंत्री, इसको विभाग देना है और किसको कैबिनेट में लेना है, किसको विभाग देना है। और ये एक बड़ी वजह रही कि कोरोना की तरफ ध्यान नहीं गया। इसलिए आज 3 महीने के लॉकडाउन के बाद, फिर अनलॉक पीरियड के बाद फिर 1 दिन का लॉकडाउन भोपाल में किया गया और लगातार 100 से कम केसेस भोपाल में आने हैं। मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर सब में लॉकडाउन 7-7 दिन का करना पड़ रहा है। देश में, बिहार में और बाकी सभी प्रांतों में लॉकडाउन हो रहा है। कुल मिलाकर केसेस बढ़ रहे हैं और मान्यता ये है कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक और पीक आएगा। मैं समझता हूं कि सरकार पूरी तरह फेल हो गई। आज भी लोगों को इलाज नहीं मिला, लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। पुलिस इंडिकेटर का काम करती है, लेकिन ये संक्रमण ऐसा है जो सिर्फ ग्वालियर चंबल में नहीं है या मध्य प्रदेश में नहीं है या हिंदुस्तान में नहीं है, ये वैश्विक संकट है। कोरोना पीक पे आएगा ऐसा WHO से लेके बाकी के हमारी जितनी एजेंसियां हैं वो लगातार इस ओर इंडिकेट कर रही हैं, इंडिकेटर दे रही हैं। इसलिए पुलिस जो काम करती है वो करे, लेकिन सावधानी तो हमको ही रखनी पड़ेगी। सावधानी अगर हम नहीं रखेंगे तो तकलीफ होगी और इसलिए पुलिस के इंडिकेटर को इस रूप में लें कि वो हमारे लिए ही कर रही है। खंडवा जिले के ग्राम छेगांव माखन में एक युवक को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया गया था, जिसका उल्लंघन करने पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बता दें, छेगांव माखन ब्लॉक के अभी तक 278 कोरोना वायरस के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 20 पॉजिटिव पाए गए हैं और 14 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं 6 अभी भी एक्टिव केस हैं। मरीज प्रीतेश कुशवाहा को ये हिदायत दी गई थी कि आप होम क्वारंटाइन किए गए हैं, घर से बाहर ना जाएं। इसके बावजूद भी प्रीतेश कुशवाहा 10/7/2020 को अपनी खुद की ससुराल दोड़वा जिला खरगोन चला गया। माखन में एक पॉजिटिव आया था 12 तारीख को। इसकी हमने 4 दिन पहले सैंपलिंग की थी DSC छेगांव माखन में और उन्हें सलाह दी गई थी कि आपको 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना है, लेकिन उनके द्वारा इसका पालन नहीं। मध्य प्रदेश के मंडला में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 परिवारों के विवाद में 6 लोगों की जान चली गई। बताया जाता है कि पारिवारिक विवाद की वजह से एक ही परिवार के 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सभी पर तेजधार हथियार से वार किया गया है। वहीं हत्या के एक आरोपी की ग्रामीणों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दूसरे आरोपी को डांडी इलाके में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगा दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वारदात के दौरान पुलिस चौकी में कोई भी मौजूद नहीं था। बवाल के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचती। हत्या के इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाहा का कहना है कि मध्य प्रदेश में मंडला जिले के मनेरी गांव में 2 परिवारों में आपसी विवाद हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की 2 सगे भाइयों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसमें ये लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। लगभग पूरा मोहल्ला जो है वो आपस में पारिवारिक है
इनका कहासुनी काफ़ी लंबे समय से चल रहा था आपस में। यहाँ के स्थानीय लोग भी इनके विरोध में थे। ये दो भाई थे जो कि बिल्कुल अकेले रहते थे। इनके घर में इनके अलावा और कोई भी नहीं था और लगभग सबसे इनका विरोध था। तो काफ़ी लंबे समय से ये कहासुनी चली आ रही थी। आज इन दोनों भाइयों के मन में जो भी गुजरा हो, ये हथियार लेके अपने घर से निकले हैं। ये अपने ही परिवारजनों को, जो बाकी के लोग थे, जो इनके कजिन ब्रदर्स और वो सब लगते थे, उन पर हमला करने के इरादे से निकले हैं। तो ये अभी जांच का विषय होगा कि इनके विरुद्ध पहले ऐसी कितनी शिकायतें हैं, क्योंकि जो अभी हमें लोग बता रहे थे डायल 100 और वो चीज़ें, तो वो तात्कालिक होती है। मुरैना में कोरोना के लगातार मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है, तो वहीं कोरोना की जांच कराए बिना बाजार नहीं खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसके बाद भी कलेक्टर के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कर्फ्यू के दौरान खुली हुई दुकानें जहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और सख्ती से कर्फ्यू का पालन कराया गया। सिटी कोतवाली थाना पुलिस की सख्ती देखते हुए दुकानदार की दुकान बंद कर भाग गए। लॉकडाउन के दौरान कुछ दुकानदार जो है चोरी छुपे अपनी दुकानों को शटर उठाकर माल विक्रय किया जा रहा था। संबंध में हमारे द्वारा कार्रवाई की जाकर आज 2 दुकानदारों के खिलाफ में कार्रवाई की है। कुछ और के बारे में हमको सूचना प्राप्त हुई है, जिनके संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा को दिया गया। ज्ञापन का उद्देश्य बिजली कंपनियों को मानव बल ठेकेदारी की पराधीनता से मुक्त कर आत्मनिर्भर बनाने की मांग की गई। इसके अलावा बिजली ठेका कर्मियों को दिल्ली सरकार की तरह मध्य प्रदेश सरकार सीधे तौर पर वेतन प्रदान कर स्वयं मानव बल पर नियोजित करने की भी मांग की गई है। द्वारा मुझे जानकारी लगी कि सभी आप लोग किसी कंपनी के द्वारा आउटसोर्स किए गए हो, जो बिजली विभाग में काम कर रहे हो। उसमें कंपनी को कुछ परसेंटेज जाता है कमीशन के तौर पर, जो उनका हॉस्पिटलिटी चार्जेस होता होंगे मेरे ख्याल से। तो निश्चित तौर पर अगर कहीं राजस्व की हानि हो रही है सरकार को, तो सरकार को वो देखना चाहिए। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के जंगलों में रहने वाला बाघ लॉकडाउन के दौरान खाली पड़ी सड़कों पर अपने अपने अलग अंदाज में दिखाई रहा है। वो भाई इत्मीनान से उठला भी रहा है, टहल रहा है और कोई इसके आराम में खलल डाले तो उस पर गुर्रा भी रहा है। सवरी जिले का एक ताज़ा वीडियो देखकर आप भी इस बात पर यकीन करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आराम फरमाता दिखा बाघ। एमपी के शिवनी में आराम फरमाता दिखा बाघ। 1 घंटे तक सड़क पर बैठा रहा बाघ। गाड़ी की चमक और शोर पर बाघ जोर से दहाड़ा। ये बाघ है, इन्हें आराम करने दो। बहुत दिन बाद घूमने का मौका मिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाघ कैसे आराम फरमा रहा है। अगर शोर किया तो खैर नहीं, बाघ की दहाड़ को सुनिए। ये दहाड़ तब की है जब बाघ को गाड़ी की चमक पड़ती है और शोर सुनाई देता है। बता दें, बीते दिनों लॉकडाउन के कारण पशु पक्षी काफी स्वच्छंद महसूस करते हुए देखे गए थे। कई जगहों पर अलग अलग दुर्लभ जीव देखे गए। वन्य जीव भी गहरे घने जंगल से बाहर निकलकर भटकते देखे गए। कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश में शिवनी में दिखाई दिया। यहाँ एक बाघ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आराम फरमाता देखा गया। 1 घंटे तक सड़क पर बैठा रहा बाघ करीब 1 घंटे तक सड़क पर पसरा बैठा रहा और लोग तब तक उसके हटने का इंतजार करते रहे। गाड़ी की चमक और बातचीत से आने वाले शोर पर बाघ ने नाराजगी भी जताई और जोर से दहाड़ा। 30 मई से 4 लेन में आवागमन रोक दिया गया है। कोराई घाटी के हिस्से में फ्लाईओवर बन रहा है। यहीं पर अधूरे हिस्से से बाघ फ्लाईओवर पर चढ़ गया था। शाम को भी कर रहा था विचरण। बाघ काफी देर तक अपनी जगह से नहीं हिला और बेखौफ आराम करता रहा। इस दौरान सड़क से गुजरने वाले लोग रुक गए और बाघ की वीडियो बनाते रहे। वन विभाग का वाहन नजदीक पहुंचने के बाद भी बाघ सड़क से नहीं हटा।
काफी इंतजार के बाद टाइगर फ्लाईओवर को पार करते हुए रूखड़ बफर जोन से जंगल में लौट गया। पेंच नेशनल पार्क के बीच से गुजरने वाले 4 लेन में दूधिया तालाब बंजारी मंदिर के पास से टाइगर नवनिर्मित 4 लेन के फ्लाईओवर में चढ़ गया। शाम को भी टाइगर इस क्षेत्र में विचरण कर रहा था। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला है। दलितों पर अत्याचार से आज होने लगा है। जो घटना घटी है बहुत ही दुखदायी है। और ये सरकार जो बोली की सरकार है, सौदे की सरकार है, इस सरकार को इसकी चिंता नहीं है। घोषणाएं केवल घोषणा करी थी कि किसी गरीब से कोई जमीन का कब्जा लिया नहीं जाएगा, पर किसी नाम पर बड़े बड़े लोगों के लिए ये सब किया जा रहा है। ये इस सरकार का सही चेहरा सामने आ रहा है। लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं, कलेक्टर, एसपी और आईजी, उनके तबादले करके उनको तबादले से क्या कुछ होता है? ये तो एक संदेश होता है सरकार का, एक वातावरण होता है जो सरकार बनाती है। ये संदेश और वातावरण से ही प्रदेश चलता है। तो अधिकारी को हटा दिया, ये दंडित कर दिया, इसको हटा दिया दिखावे के लिए। उनको आज हटाया है, कल इनको एक अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उमरिया में किल कोरोना अभियान 15 दिनों का अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य जिले से कोरोना जैसी महामारी की 100% ट्रेसिंग करनी थी, साथ ही डेंगू, मलेरिया की भी जांच करनी है। जिले के चंदिया, मानपुर और पाली तहसील में जब लोगों ने से जाकर इस अभियान के तहत थर्मल स्क्रीनिंग की जानकारी ली गई तो लोगों ने बताया कि अभियान के बारे में सिर्फ समाचारों में देखा। इस संबंध में जब कोविड-19 नोडल अधिकारी अनिल सिंह से बात की गई तो उन्होंने इन खामियों को स्वीकार किया और ऐसी लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। साथ ही अभियान को भी आगे बढ़ाने की बात कही है। यहाँ की बाइट महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं, जरूर कुछ टीमों के द्वारा लापरवाही की गई है, जिसमें कि कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार स्वयं कलेक्टर सर के द्वारा है मॉनिटरिंग की गई है और जिसमें भी कुछ कमियां सामने आई हैं। कुछ दलों के द्वारा लापरवाही की गई है। अभी ऐसा कोई नहीं आया यहाँ पे। कुछ दिनों पहले न्यूज़ में देखा था, 1 हफ्ते पहले शायद किल कोरोना अभियान शुरू हुआ था। जिले में खबर आई थी कि उमरिया से स्टार्ट हो रहा है करके ऐसा, बट यहाँ तो हमने देखा नहीं। वैसे तो अपन टीवी न्यूज में देखे थे कि 1 से 15 के बीच में जो ये कोरोना अभियान चल रहा है उसके तहत आएंगे, घर घर जाके स्क्रीनिंग हुई, बड़े अच्छा लगा था अपने को। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी तक यहाँ कोई आया नहीं है। अपने यहाँ एक पॉजिटिव केस भी मिल गया अभी। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुरैना जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर
पहाड़गढ़ के घने जंगलों में ईश्वरा पहाड़ की गुफा में बने इस ईश्वरा महादेव मंदिर में पट खुलते ही पुजारी को शिवलिंग पर 21 मुखी, 11 मुखी, 7 मुखी बिलपत्रों को चावल फूलों से अभिषेक हुआ मिलता है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इसे ईश्वरा महादेव का रहस्य वर्षों बाद भी नहीं सुलझ सका है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़गढ़ के घने जंगलों में स्थित ईश्वरा महादेव मंदिर पर अदृश्य शक्ति द्वारा पूजा अभी भी रहस्य बनी हुई है। घने जंगल की कंदरा में स्थित प्राचीन शिवलिंग का अपना विशेष महत्व है। मान्यता है कि मंदिर में तड़के 4 बजे के आसपास सिद्ध बाबा स्वयं पूजा अर्चना करने आते हैं, लेकिन पूजा के इस रहस्य की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। कैलारस तहसील मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर घने जंगल की प्राकृतिक कंदरा में स्थित शिवलिंग पर साल के 365 दिन कुदरती तौर पर पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो इस मंदिर तक पहुंचने के लिए रास्ता तक नहीं था। ईश्वरा महादेव मंदिर के आसपास अनोखे बेल पत्र के पेड़ भी हैं। सामान्य तौर पर बेल की पत्तियां 3-3 के समूह में होती हैं, लेकिन यहाँ 5 से 7 तक हैं। बताया तो यह भी जाता है कि कई बार शिवलिंग पर 21 से समूह वाली बेल पत्तियां भी देखी गई हैं। लोगों का कहना है कि इस मंदिर के गर्भगृह में रहस्यमयी पूजा को जानने के लिए किसी ने शिवलिंग के ऊपर हाथ रख दिया था, लेकिन तभी अचानक तेज आंधी चली और उसका हाथ कुछ देर के लिए हटा। जी का मंदिर है, यहाँ की विशेषता है कोई भी कितना भी पहरा हो वो सब हट जाता है और बील पत्र अपने आप 4 बजे घंटी बज जाती है और बील पत्र चढ़ जाते हैं सुबह। हाँ, सुबह के 4 बजे। नहीं, किसी ने नहीं देखा। कोई एक बताते हैं बाबा ने हाथ रखा था उस पे, वो पूरी रात हाथ रखे था, 4 बजे हट गया उसका हाथ और कोड़ी हो गया और बील पत्र चढ़ गए उस पे। यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक पूजा हो जाती है, बील पत्र बराबर चढ़े जी सिद्ध बाबा करता है जी, पता नहीं चलता है कौन करता है। ये तो 4 के 3 के बीच में हो जाती है, किसी नहीं देख पाया। 9-8 साल से है। ईश्वरा महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ईश्वरा महादेव मंदिर जंगल में एक नाला टाइप है, उसके किनारे ये मंदिर बना हुआ है। ये पूरा रॉक कट शिव टेम्पल है। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ जो शिवलिंग है वो यहीं से बना हुआ शिवलिंग है। ईश्वरा महादेव मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ सका, लेकिन भक्तों का विश्वास और भगवान शिव की अलौकिक शक्ति उन्हें अपने पास खींच ही लाती है। के न्यूज के लिए मुरैना से शिवम कुलक्षेत्र की रिपोर्ट। सब्जी के आसमान छूती महंगाई ने मध्यम वर्ग को एक बार फिर परेशान में डाल दिया है। एक सप्ताह के भीतर ही टमाटर के दाम 2 से 2.5 गुना बढ़ गए। कारण यह है कि पहाड़ पर टमाटर की फसल लेट हो गई है और पड़ोसी राज्यों में बारिश के कारण टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। दून के बाजार में टमाटर और लाल हो गया है। मंडी समिति ने जल्द आवक में सुधार आने पर दाम सामान्य होने की उम्मीद जताई है। फल सब्जियों के दाम में उतार चढ़ाव सामान्य बात है, लेकिन अब आलू, प्याज व टमाटर के दाम बढ़ जाएं तो आम आदमी का बजट जरूर बिगड़ जाता है। बीच में सब्जियों के दाम सामान्य हुए, पर अब टमाटर का जायका बिगड़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के बीच अब सब्जियों के तेवर भी तीखे होने लगे हैं। टमाटर, आलू, हरी सब्जियों के दाम आसमान पर छू रहे हैं। टमाटर जहां 80 से 90 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, वहीं आलू के दाम 30 से 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सब्जियां महंगी होने से लोगों की रसोई का जायका भी बिगड़ने लगा है। सबसे ज्यादा टमाटर के भाव चुभ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जहां टमाटर 20 रुपए किलो तक बिक रहा था, अब वही टमाटर 80 से 90 रुपए तक के स्तर में पहुंच गया है। सब्जियों के दाम 8 से 10 गुना तक बढ़ने से अब सब्जियां धीरे धीरे थाली से गायब हो रही हैं। साथ ही लोगों का रसोई का बजट भी बिगड़ रहा है। लॉकडाउन में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर अभी लोग ठीक ढंग से उभर नहीं पाए थे। अब सब्जियों के भाव ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है।
सब्जियों के दाम इस तरह से बढ़ रहे हैं कि लोगों का महीने का बजट भी बिगड़ रहा है। लॉकडाउन में 10 रुपए किलो तक बिका टमाटर 80 से 100 रुपए किलो के बीच में बिक रहा है। टमाटर के भाव से 8 से 10 गुना तक हुई वृद्धि से लोग इसका उपयोग कम करने लगे हैं। मिर्ची, पालक, धनिया सहित अन्य सब्जियों के दाम भी 4 से 5 गुना तक बढ़ गए हैं। लॉकडाउन में बाहर नहीं जा रही थी सब्जियां। लॉकडाउन के समय सब्जियां बाहर जाने से टमाटर, हरी धनिया, भिंडी, करेला, पालक, प्याज, बैगन सहित अन्य सब्जियों के भाव गिरे हुए थे। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद सब्जियां बाहर जाने से अब इनके दाम आसमान छू रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि घर में राशन के लिए बजट बना रखा है, जिसमें सब्जियों के लिए भी अलग बजट रहता है। लेकिन इन दिनों सब्जियों के दाम अधिक होने से पूरे घर का बजट बिगड़ा हुआ है। सब्जियां अब सोच समझकर बजट के अनुसार खरीदी जा रही हैं। आइए एक नजर डालते हैं सब्जियों के दाम पर। टमाटर पहले 10 रुपए किलो बिक रहा था, अब 80 रुपए किलो बिक रहा है। आलू पहले 20 में बिक रहा था और अब 25 रुपए का बिक रहा है। प्याज पहले 20 रुपए में बिक रहा था, अब 25 रुपए किलो बिक रहा है। बैगन पहले 10 रुपए किलो बिक रहा था, अब 30 रुपए किलो बिक रहा है। भिंडी के भाव पहले 15 रुपए किलो थे, अब 30 रुपए किलो पहुंच गए। करेला पहले 15 रुपए किलो बिक रहा था, अब 30 रुपए किलो बिक रहा है। मिर्ची पहले 10 रुपए किलो थी, अब 40 रुपए में पहुंच गई है। पालक पहले 10 रुपए किलो थी, अब 50 में पहुंच गई है। हरी धनिया 50 रुपए में बिक रही थी पहले और अब 200 रुपए में बिक रही है। खीरा पहले 10 रुपए में बिक रहा था, अब 50 रुपए किलो पहुंच गया है। नींबू पहले 30 रुपए किलो बिक रहा था, 50 रुपए किलो पहुंच गया। कोरोना संक्रमण को लेकर पहले से ही परेशान आम जनता को सब्जी की महंगाई ने करारा झटका दिया है। सब्जियों के दाम एक बार फिर से आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।